नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दुर्गा दास। दुर्गा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पिलौंजी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। दुर्गा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 10 नवंबर 2017 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, पहले करते थे। रामकृष्ण और शंकर जी की, देवी शारदा माई की, इनकी भक्ति करते रहे। तो सर जो भक्ति राम कृष्ण और देवी देवताओं की आप करते थे तो वो भक्ति साधना आपने कितने साल तक की? सर वो भक्ति साधना मैं 18-20 साल तक की। तो सर जो भक्ति साधना ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुर्गा और सभी देवी देवताओं की आपने 18-20 साल तक की, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिला? लाभ तो कुछ नहीं हुआ सर, उससे और घाटा घाटा ही लगा। जैसे हम पहले गांव में कीर्तन उठाए थे, प्रभात फेरी सुबह सुबह का, उसमें गौरी शंकर सीताराम जी का भजन गाते रहे और 4 बजे सुबह स्नान करके और गांव में फेरा लगाया करते थे। हुआ क्या कि उससे हमारा एक छोटा लड़का है वो बीमार पड़ गया। इसके बाद 1 माह तक इलाज चला। उसके इलाज के बाद वो ठीक हुआ किसी तरह से, तो हमारी लड़की बीमार पड़ गई। हमारी लड़की इतनी बीमार पड़ी सर, कोमा में चढ़ गई। 15 दिन होश नहीं आया। फिर हम कटनी के डॉक्टरों को दिखलाए, ठीक ठाक बहुत दिनों में ठीक हुआ। ऐसे और सारी बीमारियां, मेरा ये सर भी दर्द बहुत किया करता था, तो इससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला। नशा भी करता था, वो नशा मैंने आज 18-20 साल हो गए। पहले मैं एक नागापंथी साधु से के साथ दीक्षा लिया था। वहाँ पहले से गांजा नहीं पीता था। वहाँ जाने के बाद तमाम गांजा पीने लगा, चरस पीने लगा, बीड़ी सिगरेट सारे नशा करने लगे। कई बार छोड़ने का जिक्र किया लेकिन छूट नहीं पाया। 1-2 बार छोड़ा भी, 1-2 माह, लेकिन फिर से पीने लगा। आज की स्थिति में मैं 40 से 45 हज़ार का गांजा पी गया। हमारे पिताजी भी भक्ति कर रहे थे, यही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, देवी शारदा जी की भक्ति करते रहे। हमारे घर में दीवाल है, वो सुबह सुबह स्नान करके और पूजा पाठ करना तमाम दुनिया भर का करते थे, झाड़ फूँक भी करते थे। उससे लाभ आप कुछ नहीं हुआ है, एकदम बीमारी आ गई। वैसे घर की बीमारी थे और इलाज बहुत जगह करवाए लेकिन ठीक नहीं हुआ। अंत में उन्होंने 2002 में ख़त्म हो गए। माता जी भी इसके बाद 4-5 साल जी, इसके बाद वो भी ख़त्म हो गई हैं। तो सर आपने बताया कि देवी देवताओं की भक्ति करते करते आपकी माताजी पिताजी का देहांत हो गया। इसके अलावा आप नशे की लत में भी पड़ गए और आपके बच्चों को भी काफ़ी बीमारियों से जूझना पड़ा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी के विषय में हमें जानकारी लगी अभी 3 साल पहले। सर हमारा मंझल्लड़ का पहले दीक्षा नाम लिया, वहाँ से लेकर के दीक्षा नाम लेकर के आया जैसे भी, और हमें कहने लगा कि ज्ञान सच्चा है और यही ज्ञान सार्थक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 6 महीने बाद मैं टीवी घर में लाया बच्चे के कहने पे। वो टीवी चैनल में देखता रहा, साधना चैनल पे, तो 1-2-3 बार तो मुझे समझ में नहीं आया। इसके बाद जब यह पता लगा कि संत रामपाल जी वेदों के आधार से, शास्त्रों के आधार से भक्ति बता रहे हैं, तब मुझे पता चला कि यह भक्ति तो मैं बहुत दिन पहले से कोशिश कर रहा था, खोज कर रहा था कि मैं ये ज्ञान कहाँ छुपा था। परमात्मा आपने ये जो ज्ञान सुनाया, इससे मेरे दिल के दरवाजे खुल गए और इसके बाद मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा जगी कि मैं कितना जल्दी से जल्दी नाम लूँ। छोटे लड़के के बाद 6 महीने बाद मैं भी दीक्षा जबलपुर से लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद मुझे बहुत से लाभ प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे लाभ हैं, जैसे मैं पहले गांजा पीता था, परिवार के दुखी रहते थे, लड़के बच्चे भी दुखी रहते थे, तो जब से नामदान लिया तब से ये नशा छूट गया मेरा, और उलूल जुलूल संगत में बैठना तमाम ये सब छूट गया। नाम लेने के बाद संत रामपाल जी की हिसार तारीख पर मैं आ गया यहाँ, तो मेरा
जो पानी में खेत में पानी लगाया हुआ था गेहूं बोने के लिए, वो लेट हो गया और खेत सूख गया। जब मैं यहाँ से गया तो देखा तो चला करके ट्रैक्टर जैसे देखा तो सूखा था खेत। मैंने सोचा कि देर हो जाएगी, तो इसके वजह से मैंने गेहूं बो दिया और ऊपर से जब पानी लगाया तो भरा भरा करके खेत लगाया पानी। तो सर मेरा गेहूं एकदम सड़ गया। इतने इतने दूर पर 1-1 फुट पर 9-9 इंच पर गेहूं जमा। इसके बाद जब जमा गेहूं तो मेरा मन एक भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा इसको खेत को उसक दिया जाए। बच्चा ने बोला कि नहीं रहने दो, परमात्मा जो भी देंगे ठीक रहेगा, पर इस बार घाटा ही रहने दो, लेकिन उसको मत। और अगल बगल के लोग बाग कहते थे कि आप संत रामपाल जी की तारीख में गए थे, क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। मेरी ऐसी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद एक पानी लगाया, यूरिया डाला, तो सर ऐसा चमत्कार हुआ कि वो गेहूं 50-50 सारा ही फूटा, इतना इतना रोपा जैसे हो गया। बाद में चमत्कार ही बन गया। अगल बगल के आसपास खेतों से बहुत तगड़ा गेहूं मेरा आया, ये लाभ हुआ। दूसरा लाभ ये है कि पहले मेरा ये सर दर्द कर रहा था जब नाम नहीं लिया था, बहुत तकलीफ़ थी। कई बार इलाज किया लेकिन आराम नहीं हुआ। मैं 100-150 गोली खा गया लेकिन ठीक नहीं हुआ। और जिस दिन से मुझे सतनाम मिला, कुछ दिन के बाद 6 महीने बाद, कि मेरा ये पूरा शरीर की पीड़ा, पैर में दर्द होता था, वो भी ठीक हो गया। ऐसे लाभ हुए और ऐसे होते रहते हैं। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश में क्या दे सकता हूँ, करबद्ध प्रार्थना कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी की शरण में आइए। आज संत रामपाल जी जो ज्ञान वेदों अनुसार बताए, ये ज्ञान सच्चा है। और जिस प्रकार मेरे नशे छूट गए और मुझे कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ मानसिक लाभ हुआ, इस प्रकार आज जो श्रद्धालु भक्त देख रहे हैं, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके तो संत रामपाल जी की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर संत रामपाल जी की शरण में टीवी चैनल में कई चैनलों पर सत्संग चलता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है। उस पट्टी पर फ़ोन नंबर हैं। जो भी फ़ोन नंबर आप उनसे कांटेक्ट करके और अपने नज़दीकी जिला स्तर पर नामदेन केंद्र सारे हिंदुस्तान में खोले हुए हैं, और जिस भी नंबर पर आप फ़ोन करेंगे आपको नज़दीकी उस नंबर पर बता दिया जाएगा और आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।